अरे मोहन, हर बार लेट आना जरूरी है? अरे भाई, घर में कुछ काम आन पड़ा, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ भाई, अब तो तुम बिजी ही रहोगे। दीदी की शादी जो होने वाली है। हाँ यार, शादी तो होने वाली है, पर एक ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बताओ। दरअसल, जो इस लड़के के साथ मेरी बहन की शादी होने वाली है, उसके गांव वाले नहीं मान रहे हैं। कहते हैं कि लड़का दूसरी जात में शादी नहीं करेगा, और अगर किया तो हम दोनों को मार देंगे। ऐसे कैसे मार देंगे? क्या उन्हें कानून नहीं मालूम? कैसा कानून? मुझे भी ज़रा बतलाओ। ठीक है, तो आज तुम्हारे साथ मैं अपने दर्शकों को भी बताता हूँ मैं किस कानून की बात कर रहा हूँ। दरअसल इस केस लॉ का नाम है शक्ति वहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये केस चालू होता है एक गांव से। राम राम सरपंच जी। अरे वाह, चौधरी और सिंह साहब आज साथ में आए हैं। क्या हुआ भाई, क्या बात है? सरपंच जी, सुना है दिवाकर का बेटा दूसरी जात में शादी कर रहा है। क्या? सिंह साहब, अगर आपकी ये बात सच निकली तो मैं भी बताता हूँ दिवाकर को। हमारे पंचायत में हमने साफ कहा है कि कोई भी आदमी अपनी जात के सिवा किसी दूसरी जात में शादी नहीं कर सकता, ना ही कोई औरत दूसरी जात में शादी कर सकती है। लगता है दिवाकर का बेटा पंचायत को मजाक समझ रहा है। चलिए अभी उसे बताते हैं। बेटा, मेरी बात मानो। पंचायत कभी नहीं मानेगी तुम्हारी शादी को। उल्टे वो तुम्हें ही सजा देगी और तुम्हारी होने वाली पत्नी को। मेरी बात मानो, अपनी जिद छोड़ दो। पिताजी, अब तनिक भी चिंता ना करिए। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि शादी मुझे करनी है, मेरी ज़िंदगी है, तो पंचायत को इसमें क्या करना है। अगर हम इस गांव में रहते हैं तो इस गांव के नियम का पालन करना होगा बेटा, वरना ये लोग हमें बहुत कुछ सुनाएंगे। हो सके तो तुम्हें सजा भी दे। बस पिताजी, मैं अब इन चीज़ों से नहीं डरता। जब से बड़ा हुआ हूँ तब से एक ही चीज़ सुनता हूँ, पंचायत को ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। अब बहुत हो गया, अब मैं वही करूँगा जो मेरा जी चाहेगा। अरे हाँ, पर अरे दिवाकर, घर पे हो या नहीं? सरपंच जी, आप आए। आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे घर में। अरे भाई, तुमसे और तुम्हारे बेटे दोनों से ही मिलना था, कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए सरपंच जी, क्या बात करनी है आपको मुझसे? सुना है तुम किसी दूसरी जात की लड़की से शादी कर रहे हो। हाँ सरपंच जी, ठीक सुना है आपने। अरे क्यों भाई, हमारे जात में क्या लड़कियां ख़त्म हो गई है जो अब दूसरी जात की लड़की से शादी कर रहे हो? नहीं सरपंच जी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जिससे प्यार नहीं करता उससे शादी कर लूँ। जिस लड़की को मैंने चुना है उससे मैं प्यार भी करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। बस दिवाकर, बहुत हो गया। सोचा था तुम्हारे बेटे को प्यार से समझाऊंगा, पर ये बेवकूफ़ तो समझना ही नहीं चाहता। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ दिवाकर, अगर इसने जात के बाहर शादी की तो अच्छा नहीं होगा। आप पिताजी से क्या बात कर रहे हैं? सीधा मुझसे बात करिए। मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। अगर आप लोगों ने दखलंदाजी की तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा। बेटा, जब जो करना हो वो करके देख लेना, फिर ये ना कहना सरपंच ने कहा नहीं था। आप सरपंच हैं, इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप चले जाइए, वरना आपको धक्के मार के निकाल सकता था मैं। दिवाकर, अपने बेटे को तमीज़ तो सिखा देते। रमेश, क्या यह तरीका है बड़ों से बात करने का? माफ़ करिएगा पिताजी, मैंने अपना आपा खो दिया था। माफ करिएगा सरपंच जी, मैं इसे समझा दूंगा। समझा देना, वरना बहुत बुरा होगा। स्मिता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? कल सरपंच जी घर पर आए थे और उन्होंने साफ मना कर दिया है कि जात के बाहर शादी नहीं कर सकते। क्या? पर क्यों? तुम्हारे गांव के लोग अभी भी कितने पिछड़े हुए हैं, और उन्हें हमारी शादी से क्या ही लेना देना है। हम तो फिर भी शादी के बाद शहर जाने वाले हैं। देखो, तुम्हारा कहना भी सही है, पर शादी के बाद मैं एक बार तो अपने पिताजी से मिलने जाऊंगा ही, अपने गांव। तब अगर मेरे गांव वालों ने कुछ कर दिया तो? ओफो, तुम अभी भी इन धमकियों से डरते हो? मुझे मेरी नहीं, तुम्हारी और पिताजी की परवाह है।
देखो कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो एक इंस्पेक्टर मेरे पहचान वाले हैं, वो हमारी मदद करेंगे। तो ठीक है, अगर यही बात है तो मैं भी हिम्मत करके पिताजी से कह देता हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। ये हुई ना बात। वाह, क्या पिक्चर है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। हाँ कहो बेटा, क्या बात है। मैंने सोच लिया है पिताजी, मैं शादी उसी लड़की से करूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ और किसी और से नहीं। अरे, तुम्हें मैंने और सरपंच जी दोनों ने समझाया, फिर भी नहीं समझते। पिताजी, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरी ज़िंदगी के फैसले मैं लूँगा, ना ही ये सरपंच या ये पंचायत। अगर आप मेरी शादी नहीं करवाएंगे तो मैं जहर खा लूँगा। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद एक तुम ही तो मेरे सहारा हो। तुम कोर्ट मैनेज कर लो, मैं यहाँ गांव वालों को देख लूँगा, पर शादी करके फिर इस गांव में मत लौट आना। ठीक है पिताजी, मुझे माफ़ करना, मैंने आपसे ऐसा कहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी जा सकते हो। शुक्रिया पिताजी। और फिर क्या उनकी शादी हो गई? और गांव वालों ने शादी होने कैसे दी? अरे भाई, उन लोगों ने तो गांव के बाहर जाके शादी की। पंचायत से दिवाकर जी ने बात कर ली थी कि उनका बेटा शादी कर कर कभी नहीं लौटेगा और शहर में फंस जाएगा। पर पंचायत, गांव वाले और सरपंच ये सब आग बबूला हो गए थे, क्योंकि इनके नाक के नीचे से गांव के लड़के ने जात के बाहर शादी कर ली थी। इसलिए उन लोगों ने दिवाकर जी को प्यार से कहा कि आप अपने बेटे और बहू को गांव में बुला लीजिए, हम उनके प्यार के आगे हार मानते हैं। आप उन्हें गांव में बुला लीजिए, यहाँ हम उनकी जोर शोर से शादी करवाएंगे। और भोले दिवाकर जी ने अपने बेटे बहू को गांव में बुला लिया, यह सोच के कि पंचायत राजी हो गई है। प्रणाम पिताजी। देखिए, आपके कहने पर हम दोनों आ गए। हाँ बेटा, पंचायत भी मान चुकी है। चलो अब हम लोग मंदिर हो आते हैं। ठीक है पिताजी, चलिए। अरे वो देखो, सरपंच जी आ रहे हैं। और दिवाकर, तो आ गया तुम्हारा बेटा। हाँ सरपंच जी। क्यों रे, क्या सोचा था? जात के बाहर शादी करेगा और हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? और क्या, ये तो एक साजिश थी ताकि हम इसे वापस गांव बुला सके। रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, सभी गांव वालों के सामने। हाँ, मुझे इस बारे में मालूम था, इसलिए मैंने पुलिस को बुला रखा था। मैंने सभी बातें सुन ली थी। तुम दोनों अभी मेरे साथ थाने चलो, वही तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह होगी। दिवाकर, ये मत समझ लेना कि पुलिस उन्हें बचा लेगी। मेरे होते हुए तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ऐसा मत कहिए सरपंच जी, मैंने तो आपके कहने पे उन लोगों को वापस बुलाया था। अब तो देख मैं क्या करता हूँ। देखो, तुम लोग यहाँ पे ज़्यादा सेफ नहीं हो, कभी भी गांव वाले आ सकते हैं, इसलिए थोड़ी देर के बाद तुम लोग चले जाना। मैंने फोर्स को कॉल कर दिया है, जितनी जल्दी आ सके वो लोग अच्छा होगा। ठीक है सर, आपका शुक्रिया। हेलो, कौन कौन बोल रहा है? हेलो, हम सरपंच जी के आदमी बात कर रहे हैं। अगर तुमने उन्हें अभी नहीं छोड़ा तो हम पुलिस स्टेशन को आग लगा देंगे। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है, हम 5 मिनट में बस आ ही रहे हैं। क्या? अरे बाप रे। सुनो, तुम दोनों को अभी निकलना होगा, नहीं तो सब गांव वाले आके पुलिस स्टेशन को आग लगा देंगे। और कहीं भी रुकना मत, जितना हो सके उतना जल्दी भाग जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। भागो, रुको मत, भागो। वो रहे वो दोनों, पकड़ो उन्हें। क्या सोचा था हमसे बचकर भाग जाएगा? मारो इसे। रुकिए। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, रुक आप जाओ, मुझे बिना छोड़ दो मतलब उसे। क्यों मार रहे हैं? मारो, और मारो इसे। चलो ठीक है, बहुत हो गया, अभी के लिए चलते हैं। उठो, कुछ बोलो। पिताजी को बुलाओ, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। न जाने क्या होगा, डॉक्टर साहब को भी इतना टाइम लग रहा है। अरे, डॉक्टर साहब आ गए। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। अंदरूनी चोट की वजह से उनके सर की नस फट गई, इसलिए हम उन्हें बचा नहीं पाए। आई एम सॉरी।
ये क्या हो गया? मैंने इसीलिए उसे मना किया था। अब मैं क्या करूं? आप रोइए मत पिताजी, हम पुलिस कंप्लेन करेंगे। इन पुलिस वालों से कुछ नहीं होगा। पिछली बार उन पे ही भरोसा करके हम बहुत पछता रहे हैं। मैंने मेरा बेटा खो दिया। सर आप हमारी मदद करिए, उन्होंने मेरे पति का कत्ल कर दिया है। देखिए, आप घबराइए मत। मैं फ़िलहाल के लिए सरपंच को अरेस्ट कर लेता हूँ। तब तक आप जल्द से जल्द कोर्ट में केस करिए, वरना ये गाँव वाले फिर से थाने को जलाने आ जाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहे। हे भगवान, कैसे लोग थे, अपनी झूठी शान के लिए एक मासूम का कत्ल कर दिया। आप एक काम करिए, शक्ति वाहिनी करके एक संगठन है, आप उनकी भी मदद ले लीजिए। हम अपना केस और मजबूत कर सकते हैं। आप चिंता ना करिए, हम कोर्ट में केस भी करेंगे और मैं वादा करता हूँ हम केस जीतेंगे भी। शुक्रिया वकील साहब, आपकी मेहरबानी। माय लॉर्ड, सभी सबूत आपके डेस्क पे हैं और पुलिस वालों ने भी अपनी गवाही दे दी है। उम्मीद है आप स्पष्ट न्याय करेंगे और मेरे क्लाइंट को इंसाफ दिलाएंगे। सभी सबूतों को देखने के बाद और गवाहों को सुनने के बाद यह अदालत ये फैसला लेती है कि सरपंच और उनके साथीदारों ने उस नौजवान व्यक्ति की हत्या की है। इसलिए धारा 302 के तहत इनको और इनके साथीदारों को उम्र कैद की सज़ा होती है। और तो और मैं शक्ति वाहिनी जैसे संगठनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी बदौलत हमें इस केस को सॉल्व करने में आसानी हुई। कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा काम था। और तो और सेक्शन 231 के अनुसार कोई भी पंचायत या व्यक्ति ऑनर किलिंग यानी जात के बाहर शादी करने पे किसी की हत्या नहीं कर सकता। एक बार बालिग हो जाने पर लड़का और लड़की यह आपस में फैसला कर सकते हैं कि उन्हें शादी करनी है या नहीं करनी। कोई तीसरा आदमी उनके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अरे वाह भाई, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। हाँ यार, ये अच्छा तो हुआ। इसलिए तुम भी अपनी बहन को इस केस के बारे में बताओ और उन्हें समझाओ कि पंचायत का यह फैसला गलत है। हाँ भाई, शुक्रिया तुम्हारा। तुमने तो उनकी परेशानी ख़त्म कर दी। अरे कोई बात नहीं, जाओ, अभी तुम्हें लेट हो रहा होगा। और गाइस, आप लोग से तो मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।